लेकिन हम कुछ नहीं जंगल और ये यहाँ पर कब्रिस्तान ये अभी मकान है। पहले वो उधर ही बताऊंगी। इससे ले लेना, खास रहते थे यहाँ पर। इससे फोटो ले लेना, समय भी यही रहा। फोटो ले लेना इससे। डेन का वीडियो बना लेना, जो बता रहे ना वो उनका वीडियो बना लेना। मामा जी का अंतिम जो बोल रहे हैं सांस ली यही, और उनका कमरा यहाँ पहाड़ी खोद के बनाया, और ये दीवारें जो है ये सब पीछे पक्की दीवार है, पहाड़ी खोदी हुई है। अच्छा, पहाड़ हाँ, पहाड़ को खोद के और फिर हमने थोड़ा सा प्लास्टर कर दिया, ऊपर लकड़ी के पार्ट है। और ये नीचे आप देख रहे हैं लिपा हुआ, इसको वैसा ही रहने देते थे, कभी इसको पक्का नहीं होने दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो नीचे ठंडक रहती है वो डायरेक्ट पैर से सिर तक जाती है, तो ये हमेशा लिपा हुआ ही रहने देते थे। हम इसको वैसा ही रखेंगे, सीधा अपने शरीर से। हाँ हाँ, और उनका तखत वहाँ रहता था। अच्छा, यहाँ, और अंतिम सांस तखत भी रखा हुआ है उनका, और एक मेरा यहाँ रहता था। हाँ, मैं पूरे समय उनके साथ ही रहती थी। हाँ, सुबह बीमारी सबसे ज्यादा इसने ही की है। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको इतना भाग्य मिला, और विश्वास भी वो इससे इतना विश्वास था। और जरा सब कुछ होता जीजी जीजी आएगी, नाम तो कभी नहीं लिया, नाम नहीं लिया। तो मुझे तो बहुत आनंद आता था। आज भी अगर वो जब तक रहता समय तब तक उनके साथ ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा सुबह शाम तक उनको दवाई देना। उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ था, कान का हुआ, तब भी वो चुनाव प्रचार में गए थे और मैं साथ में थी, और पूरा इनका समय पे इनका दवाई देना। और दवाई सुबह घूमने जाते हैं, घूम के आने के बाद ये लहसुन और हल्दी का सेवन करते हैं, क्योंकि उनको घुटनों में दर्द था। तो आयुर्वेदिक इलाज चलता था इनका। डॉक्टर भी आते थे, आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेदिक डॉक्टर आते थे। तो सुबह उनको नींबू की चाय, उसके बाद घूमने घूमने जाते थे, उसके बाद आके 2 गिलास गर्म पानी पीते थे। ये नींबू की चाय तो है इनकी फेवरेट थी, मतलब जहाँ भी जाती थी नींबू की चाय पीते। उसके बाद हल्दी और शहद घोट के देती थी मैं। बीपी की प्रॉब्लम थी, अब डॉक्टर ही गोली नहीं लेते रहे। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वीकनेस होते गए आँख और कान की वजह से, तो पूरे समय यही रहते थे, घूम के आ जाते थे। उसके बाद इनका खाना भी अलग ही बनता था, गुड़ का सेवन ज्यादा करना। खाना खाने के बाद गुड़ और दही दूध, क्योंकि उनके लिए गाय भी थी, गाय का शुरू से गाय दूध घी का तो सेवन करते आ रहे। और फिर इनका खाना बनाते थे, आपको पता है कि गेहूं, चना और जौ और मिला के घट्टी में पिसवाते थे। मेरी मम्मी वगैरह और यहाँ भी जो लोग रहते थे, उसका पिसा हुआ हाथ का, और वो गलाते थे। आधा घंटा पहले उस आटे को गलाते थे, फिर वो रोटी बनाते थे। और मिर्ची बिल्कुल नहीं थी इनकी सब्जी, बिल्कुल मिर्ची नहीं खाते थे, बिल्कुल नमक रहता था, नमक और जीरा, फीका खाना खाते रहे। उसके बाद उनको छान देते थे, और शाम को कभी दलिया बनता, इच्छा होती तो खाते, नहीं तो दूध और केला लेके इनकी दिनचर्या रहती थी। और बीच में लोगों का आना जाना, मिलना जुलने वाले होते रहते थे। और जब उनको कानों से कम सुनाई देने लगा, तब फिर थोड़ा चिढ़ने भी लगे थे, लेकिन मैं इनकी बात समझ जाती थी ये क्या बोल रहे हैं। और इसको ही आवाज लगा, हाँ, पर वो तो जिसके कुछ भी होता तो बस जीजी अपनापन रहता है ना, दवाई भी जीजी को देना है, खाना भी जीजी को ही खिलाना है। ऐसा नहीं, और जीजी की बात मानते थे वो। ऐसा नहीं कि इनके परिवार के लोग आते भी रहे, वो कहते भी थे कि चलो हम सेवा करेंगे, थोड़ा हमें भी मौका दो, लेकिन नहीं बोले, ये नहीं गए। उसको बीच में पूरी जिंदगी हो गई, और इनको आया हूँ तो यही कहाँ था? इनका निवाड़ी इटावा जिला, लखनऊ में इटावा जिला है, जहाँ से मुलायम सिंह वाले गांव के पास में इनका निवाड़ी कला है। वहाँ इनका जन्म स्थान, और उनके परिवार के लोग लखनऊ में आ गए थे। इनके छोटे भाई प्रोफेसर रहे कॉलेज में। ये हॉकी के खिलाड़ी थे? हाँ, हॉकी के खिलाड़ी रहे। इनकी किताब आपको मिली क्या? नहीं, वो कलसिंग जी हमारे भाषण में कभी कहते हैं, तो हम मैं अभी दूं क्या आपको किताब? मैं निकाली है। और आखिरी समय तक इन्होंने भी सोचा कि कैसे, मतलब देखो अंतर इनकी आत्मा ने इन्होंने कहा होगा, और इन्होंने आखिरी समय में इन्होंने अपनी जीवनी लिखी। वो हाथ की लिखी हुई भी मेरे पास रखी। नहीं, आपको ये दस्तावेज के रूप में वो इसीलिए कि जब भी यहाँ पर कुछ बनेगा तब अपन उनको एक, अभी क्या है कि बहुत सारा सामान गायब हो गया।
जब हम यहाँ कहीं रख देते हैं ना तो वो पता लगा कि भीड़ भाड़ में पता नहीं कहाँ जाता है। उठा ले जाते तो लोग। वो सामान नहीं, नहीं उसके रखते। उसके लिए प्राइवेसी जरूरी है। हाँ, उसके लिए एक रूम बने और कांच का अच्छा बढ़िया बने। जगह अपने पास काफी है, करेंगे, धीरे करेंगे, धीरे बहुत- होता रहेगा। बहुत करेंगे। यही करेंगे सब। हाँ, यही करेंगे। यही अपना करेंगे। अपनी तो ताकत नहीं है। करना है। अपनी कोई ताकत अपनी नहीं। कोई और ताकत नहीं, यही करेंगे। सब यही करवाएंगे, सब और यही यहाँ पर करेंगे। प्रेस भी चलता रहा। वो एक कमरा और बताती हूँ वहाँ पर चलो, प्रेस ये है। ये इधर वाला। ये ऊपर हम लोग रहते थे। अच्छा, ये अच्छा, यहाँ ऊपर से भी चढ़ा, है? अच्छा, यहाँ से ऊपर चढ़ा जाना है, था यहाँ। ये ऊपर से जाना था। अच्छा अच्छा। ये ऊपर आगे जो आप खड़े देख रहे थे ना, हाँ, माँ जी बैठे थे और खाना खा रहे थे। तो ये भी सब बस पत्रे अब ये टिका हुआ है कैसे भी करके। इधर ये दिखाना भैया ना। ऐसे चलिए। ये वाला भी लेते थे। ये यहाँ से चढ़ के आते थे, मामा जी आवाज लगा। अच्छा, ये ऊपर ऊपर निकलता है ना। हाँ, ये अपन हाँ इधर आ गए थे। ये पूरा लकड़ी का बना है। पूरा लकड़ी का बना हुआ है। इसको हम वैसा ही रखे अभी फिलहाल। ये अभी इसको ऐसा ही रहने दो। अभी ये इसको क्या पूरा है, भाई मेरे 2 भाई मेंटली डिस्टर्ब है। अरे पारिवारिक जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी मैंने उनकी बहुत सेवा की। और मैंने मतलब अच्छा लगता था कहीं ना कहीं। देखो भाई के बच्चे हैं है ना, एक छोटा भाई के 3 लड़के हैं। 3 लड़के। हाँ, तो ये मतलब उन्होंने पूरा अपना परिवार छोड़ के आए और ये- पूरी जिंदगी ये- लगाई उन्होंने। ये किसने बनाया था ये? ये उनके हाथों के बने हुए। मामा जी के हाथ से हाथों बना के। था? हाँ, हाथ से बने हुए। ये जो सब ईंटें हाथ के मामा जी रोटी बनाना जानते थे। मामा जी ये ईंट पे ईंट मतलब जुड़ाई का भी काम करते थे, लीपने का भी काम करते थे। वो खुद ही खुद हाँ, मतलब उनको ये कहो कि वो सारा रोटी बनाना, पानी भरना हाँ। अपने लिए। सही है। जब वो सब हाथ ठीक से है, बहुत काम किया। हाथ से ही काम करते रहे। ये अपने लोगों पहले से ये तो बहुत हाँ, समर्पित थे। हमारा पूरा आओ, उनका आओ। देसी। ये बन जाए थोड़ा सा अच्छा व्यवस्था। करे सब यही करेंगे। यही करेंगे। अपन को कुछ आस्था उधर रखनी है, नीचे आ विश्वास जाते, रखना है। ऐसे ऐसे उधर से आ जाओ नहीं तो। हाँ, आओ। चले चले इधर से। जोहार थोड़ा सा क्या आदत में नहीं। ये हाँ, बोलो। सबका कल्याण करने वाली माँ प्रकृति की हाँ, जय। जय। हाँ, ये बस इस एक शब्द में जोहार। जोहार। ये हिंदी की डिक्शनरी में बेन लिखा हुआ है कि जोहार एक अभिवादन है। बहुत पुराने जमाने में हमारे लोग कहते हैं, जय गुरु बोलते थे। जय गुरु बोलते थे, एजे सेम जोहार। जय गुरु। वैसा कोई अलग नहीं है वो, अलग नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बुला दिया था। भुला दिया, याद करना है। याद करना है, वापस रिपीट करना है। चले इधर से निकल जाए। आ जाओ, आप आगे हाँ, लो बेन, आओ। आओ। ये हमारे पड़ोसी है, ये छोटे छोटे मामा हम तो जी। खेले हुए हैं मामा जी के साथ। अरे मामा जी तो ये बहुत भाग्यशाली हो आप लोग हैं? साथ में खेले हैं। ऐसा हर किसी को मौका कहाँ मिलता है। वो इसीलिए तो मैंने वहाँ का चुनाव सब जाना छोड़ दिया। नहीं, कोई नहीं, वो तो देखो ऐसा है कि अच्छे लोगों के साथ में अच्छा ही होता है। हाँ, इसलिए हम यहाँ बिंदास है। बस इनके कोई नहीं, आशीर्वाद अपने से कोई डर तकलीफ नहीं है तो कोई किस डर बात नहीं। का डर? कभी मतलब जब्बा पहन के वो बाजार में नहीं गए। हाँ, बंदी हाँ, और धोती, हाँ। लुंगी बस वैसे बांध के चले जाते थे। उनका तो और जीवन ही पूरा- मतलब जेबरी रहता। दिग्विजय सिंह एक बार आए थे गुड्डे यहाँ पे, हाँ, उनका यहाँ पे सम्मान किया है स्कूल उन्होंने में। कांग्रेस। दिग्विजय सिंह ने उनका प्रथम मतलब इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो ऐसे मतलब दिग्विजय सिंह जब नहीं आए थे स्कूल ग्राउंड में, हाँ, उनका स्टेज बना था। स्टेज यहाँ। तो मामा जी गए वहाँ दिग्विजय सिंह के पास में। दिग्विजय सिंह उठ के खड़े हो गए तो मामा जी गए तम्बाकू बैठे थे बंडी और धोती में। तो दिग्विजय सिंह उठ गए, बोले बैठो आप। बोले के नहीं आप बैठो। अरे दिग्गी बैठ जा रहे, दिग्गी बैठ जा तू नीचे। इनके आगे कौन किसकी क्या मतलब दिग्विजय सिंह उनके पाँव में बैठा, ये हमारे आँख से देखा। देखा है। तो बड़े तो इनकी विचारधारा से बड़े हुए थे। महेश जोशी जी कुशलगढ़ के। तू बैठ जा रहे, तेरी सीट है, मैं नहीं बैठूंगा। वो तो- बोले नहीं मामा जी आप बैठो। अरे दिग्गी बैठ जा तू, नहीं बैठा वो। दिग्विजय सिंह नहीं बैठे, उनके पाँव में बैठे। पाँव में बैठे। ये आपकी देखो, हमारे आँख से देखा हुआ हम बता रहे हैं। बहुत मानते थे लोग। दिग्विजय सिंह बहुत मानते थे। काम बोले वो की जीत नहीं, होती ये थी। तो भगवान के रूप में आए अपने तो बीच में। देखो अपने लोगों का भला करने के लिए। ये फैक्ट्री बनी जो एवरेस्ट फैक्ट्री, ये उनकी एक पूरी घंटे में जिंदगी के उठा बारे दियो ना, में, एक कामों फोन के में। बारे में बता रहे थोड़ा सा उसको। पता नहीं क्या हुआ उनको, जो उन्होंने एक फोन में उठा दी वो फैक्ट्री। आगे और कैसे क्या है? दामाद जी आगे देखिए। आओ आगे। ये तो यहाँ पर आप चलो यहाँ बैठते थे, दवाई लेते थे। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या हटने से बाद थोड़ा यहाँ तक होता है। पेड़ पौधे तो बहुत थे, अब वो धीरे धीरे सब खत्म होते गए।
थी, बाद ही बनाया हम लोगों ने। वो पुराना वाला। हाँ ये पुराना और हैदराबाद का प्रेस थी यहाँ क्या था? प्रेस और ये प्रेस थी उनकी विधानसभा का अच्छा, पत्रिका निकाली थी वो पत्रिका इन्होंने। छापने की प्रेस हुई है। ये पत्रिका जो उनके मामा जी ने जो पत्रिका मतलब अभी तक पड़ा प्रेस प्रेस जिसको गोबर हाँ ओपी वो प्रेस थी उनके पास। पेपर उनका खुद की एजेंसी थी। ये वाले ये सामने ये दरवाजा है। गोबर नाम की पत्रिका निकलती थी। अच्छा, क्या गोबर नाम की? गोबर प्रेस जो एक लेना पड़ता है ना प्रेस हाँ, वो चलाने NOC के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए तो मान्यता कुछ नाम नहीं मिला तो मामा जी ने गोबर के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा, गोबर सबसे अलग देसी नाम, देसी नाम। तो उस नाम से उन्होंने बहुत सारी लिखी है, वो भी है मेरे पास। बहुत सारी किताबें भीली भाषा में और एक हाँ भीली भाषा, भीली भाषा में भीली मामा जी को भीली और बागड़ी अच्छा, जो रामायण महाभारत लिखी ना भीली बोली के अंदर मामा जी ने लिखा और हम लोग भीली की बात करते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि भीली मत बोलो। उसको भीली वो भीली और भीली बागड़ी, लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो मैं अभी आपको बोल भी नहीं सकते हो तो लिख भी नहीं सकते हो भीली को। वो किताबें खत्म हो गई थी, दोबारा भी हमने छपवाई है। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खेले। बाजार जाते तो बच्चे यूं खेलते तो उनके बीच में झुंड में घुस जाते। यहाँ मैंने खेला नहीं तो महली बाई ने कह दूंगा, मैंने खेला देखो ऐसे करते वो घुट में खेलने लग जाते बच्चों की। घूंघट का तो नहीं ये सब मेरी छोरियाँ हैं, घूंघट नहीं निकालने, धोख नहीं देने देते, धोख मत देखो मत। ये मेरी सब छोरियाँ ये हैं। आप वाले भी कोई आते थे ना राजस्थान वाले, धोख नहीं देने। आप इनको कितने समय से जानते हो? अब मेरी उम्र 60 साल हो गई। अच्छा, हाँ, मैंने वो पाँव, जब ये चरण स्पर्श वगैरह पाँव पता छूने नहीं का हमारे इनका यहाँ कोई होटल पे सिस्टम दुकान था है, इनका? बनवाया ही उन्होंने। नहीं तो पूरा ऊपर पाँव नहीं छूने ये देते। गुलामी पाँव नहीं छूने देते। हाँ, पाँव ये टोटल उन्होंने उनका बाद में बसाया हुआ। बसा, मामा जी का बाद में बसाया हुआ जगह वो। ये तो कुछ यहाँ तो जंगल ये तो रहा अकेले जंगल था। ये जो आगे की पट्टी है ना मकान वकान, फिर कहा कि सब बस्ती हो जाएगी यहाँ पर, धीरे धीरे लोगों को यहाँ पर अच्छा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना सब। बना। फिर वो ये पट्टे भी थे इंदिरा गांधी के टाइम के, वो जो कुछ इंदिरा आवास के मिले, पट्टे इंदिरा आवास पट्टे भी। पर बसाए नहीं। ये नाला यहाँ से वहाँ तक चौड़ा था ये पार्ट। मामा जी ने किनारे में पत्थर रख के इसको छोटा किया और गली में निकाली। मामा जी ने अपने हाथ से पत्थर रखे, मेरे पापा को तो रहे नहीं, पापा वो आश्रम में रहते थे तब 40 वर्ष। तो यहाँ पर किचन रहा करता था। आश्रम का तो वहाँ था वो ये आश्रम गिरता गया बेन तो ये बनाते गए। आगे वाला जो हाँ ये बताइए, ये जो है ना ये अपन चढ़े थे ना नदी वहाँ एक वो पहले आश्रम कहाँ बनाया था? मतलब तो रहते थे कि? यही था ये। पूरे गिर गए तो हम उसको बनाते गए। अब थोड़ा सा लग रहा है कि आश्रम जैसा नहीं लग रहा, अच्छा, कोई मंदिर जैसा लग रहा है। हाँ, सब एक जगह ही पड़ी थी। हाँ, ये सब गिर पड़े जब जो पत्थरों में पत्थर रख के मकान बनाए थे उन्होंने, दीवारें हाथ से बनाए थे। जो मामा जी ने जो ये नजा लगाई थी कि ये चौरस वाली, ये तो अभी ये भगत लोगों का काम है। इनका काम नहीं था। हाँ हाँ, ये जो धुन ये है, ये तो मामा जी ये मतलब इनका उसके बाद का काम है। ऐसा कोई ये 26 जब श्रद्धांजलि मनाने लगे ना, हाँ। तब से फिर ये लोग अपने भक्त लोग ही इसको अच्छा चढ़ाते अपने तरीके से। हाँ, ये ध्वजा चढ़ाते ही उनका काम, ये मामा जी थोड़ी कर गए। अच्छा, ये मामा जी मामा ने जी का नहीं मामा किया। जी का क्या नाम था? कोई धोनी वगैरह? नहीं वो कुछ करने ही नहीं देते, ये लगाने देते थे। ये जो चीज ये है हमको बेन, दिया अगर ये जो चीज किया ये मामा जी के द्वारा किया गया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये अभी बाद में कि जैसे लोग नारियल फोड़ते हैं हम्म, उसके बाद में करना। ये 2098 में बहन तो कह रहा कि अगरबत्ती भी नहीं लगाने देते थे ये। ना कहते थे ना, वो तो वही वो नेचुरली कुदरती लोग थे। कुदरती, बस उनको पेड़ पौधे का बहुत शौक था। बस कुदरत को पेड़ मानने पौधे वाले उनके जो ये लोग लिए थे। लाल फूल बहुत लगाते हाँ, अच्छा, ये अपने ने भगत लोगों ने अपनी श्रद्धा से ये लोग हवन करते हैं, आते हैं जब भी आते हैं अभी साल में जितनी और बीमारी इच्छा सबकी पूरी हो रही है, आप भगत लोगों की मान सब पूरी हो रही है। प्रकृतिवादी कह हाँ, सकते हैं अपन प्रकृतिवादी उनको। कह सकते हैं। ये भी यहाँ भी प्रेस रहा करती, वहाँ भी थी और यहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी प्रेस वाला काम था। हाँ, ये भी वैसे ही दीवार तोड़ के बनाया, लेकिन इसको नीचे से पक्का कर दिया।
ये बाद में पक्का किया गया। हाँ, ये मतलब उनका मेन कमरा तो हमने वैसे ही रखा था। अच्छा। ये यहाँ भी प्रेस रखती थी। अच्छा। वहाँ वो गिरने के बाद यहाँ रखी थी, कुछ समय यहाँ भी संपादन होता था। मामा जी पत्रिका निकालते थे, बहुत सारी बुकें भीली भाषा में निकली, वो सभी है मेरे पास। अब ये है एक यहाँ रहती थी कमलाबाई, जो हाथ और पैर से निकला। यहाँ काफी लोग रहते थे, जो मतलब असहाय लोग रहते थे। हाथ और पैर से हाँ, तो एक मामा जी से शिष्य ही है एक तरह से। तो ये भगत लोग उनकी प्रति आस्था रखते थे, तो उनकी स्टेचू यहाँ लग दी। और वो सावित्री बाई है, मामा जी की धर्म पत्नी। अच्छा। हाँ, मामा जी का विवाह हुआ था उस समय, और बीच में ही छोड़ के आ गए थे। अच्छा। हाँ, जैसे खबर मिली कि यहाँ पर कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, आंदोलन तो चल ही रहा था। उसके बाद घर गए, घर बसा हुआ छोड़ दिया। हाँ, तो अब पुराने समय में ऐसा होता था कि एक बार शादी हल्दी लगती है, उसके बाद मतलब वो महिलाओं को भले किसी भी स्थिति में दूसरा विवाह नहीं होता था उस समय। तब फिर मामा जी उनके परिवार के लोग यहाँ रख गए। अच्छा। तो यहीं रहे मामा जी, पर ये अलग कमरे में रहे। अच्छा, ये मामी जी अलग कमरे में रहे। सावित्री बाई उनकी मामा जी की धर्मपत्नी, वो अलग कमरे में रहे। और मामा जी, इनको तो मैंने नहीं देखा, पर मेरी बड़ी बहन ने देखा, डाड़म बहन ने, जो अभी आई थी, उसने बताया कि मामी जी छोटी ठड़ी का था, मैं बहुत गोरा चट्टा था, पर मामा जी अलग कमरा में रहता था, मामी जी अलग कमरा में रहता था। अच्छा। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कभी ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, मामा जी खाली हाथी वाला रवणारा दाग लग गया है, बाकी खाली हाथी वाला दाग लग गया, बाकी कभी उनके हमारे परिवार पत्नी के और रूप में नहीं देखी। इनका परिवार नहीं रहा है। मामा जी का, मामा जी के भाई तो नहीं, भाई वो और नहीं, बेटा बेटी नहीं है ना, नहीं है। मामा जी की रियल तो संतान है, मामा पर जी- इतने सारी संतान खड़ी हो मामा गई जी मामा ने जी कभी के। उनको पत्नी के रूप में देखा ही नहीं, तो बेचारे वो तो अलग कमरे में रहे, मामा जी अलग रहे, मतलब पति पत्नी के रूप में नहीं रहे। मेरी बहन बताती है, बोले कि खाली बेटा हाथी वाला दाग ये लग आप गया, बोल रहे ना पुराना, बाकी दाग नहीं लग गया वहाँ। पुराना छात्रावास ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने पूरा थोड़ा जीवन दूर है। व्यतीत किया। अच्छा, दूर है। हाँ, वो सही बोल रहे हैं, वो छात्रावास का बोल रहे हैं, वो छात्रावास वो पुराना वाला, हाँ। जहाँ पर शुरुआत में मामा जी नहीं, एक आश्रम वो मेरे पुराने घर के पीछे था, वो हाँ, बहुत वो अब पहले क्या था। है कि वो टूट फूट वो गया, टूट फूट गया तो दूसरों ने मकान बना दिया। जमीन अपने मेरे पास, आपके पास? अपने पास है जमीन। उनकी चीज को तो अपन डंके की चोट पे रख लेंगे। चलो बढ़िया, यही बात है कि आपने क्या कम से कम एक ये तो इंच भी नहीं शुरू- जाने देंगे। यही तो शुरू- और और आपने आपको- संभाल के रखा, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम तो सबसे लड़ भिड़ गए, हम तो पर कोर्ट बाकी कचहरी बात सब ये जगह किसी गए। ने हेल्प नहीं और करी, एक थोड़ा और सा अच्छा बताओ, बन जाए कोई नहीं, ये तो सब यही करेंगे, सब अपनों को कुछ दूसरा नहीं एक करना, बात अपनों को और ही बताओ, करना। ये लोहिया मंच झाबुआ में था, अभी तो लोग बिखर गए हैं। उन्होंने मामा जी की स्टेचू लगाने के लिए कलेक्टर परिसर में कोशिश की थी। वहाँ कलेक्टर परिसर में कितनी स्टेचू के लिए इतनी सारी 2 बाई 2 गज की कितनी जमीन लगती है, वहाँ कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी थी। स्टेचू आज कहीं पर भी नहीं, सिवाय थानला के बगीचे में उनकी स्टेचू मिलेगी। एमपी में सिर्फ थानला में मिलेगी आपको। ये एमपी का दुर्भाग्य है। और मामा जी के लेटर पैड से यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैं साक्षी हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने और आज भी पेंशन मिली उनको, और आज उनका नाम इतिहास में नहीं है। इसके लिए इतना बड़ा दुर्भाग्य, देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और उनकी समाधि पे इतने वर्ष इतने लोग आते हैं उनकी आस्था के प्रति। हमको सब छोटा कार्यक्रम करते हैं। हाँ, बिरसा मुंडा जी का, मामा जी का, अम्बेडकर साहब का, और ये कोई महापुरुष रहे हैं हमारे। इनको हम कभी मंच पे नहीं बैठे, आज तक हम मंच पे नहीं बैठे। मंच पे उनकी तस्वीर बैठती और हम नीचे बैठते। इसीलिए हम नीचे बैठते। उनको देखो, उनका जो काम किया वो तो भुला नहीं सकते, और नई पीढ़ी को याद दिलाना जरूरी है, ये बताना जरूरी। तो इसलिए उनका इतिहास में नाम दर्ज हो, उनके हर जगह जगह कुछ जो भी स्मारक बने, ताकि लोग याद करेंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति कहाँ का रहने वाला, और हमारे बीच में आगे पूरी जिंदगी हमारे लिए उन्होंने निर्वाण कर दी। अभी जैसे सांसद महोदय ने, राजकुमार जी ने, अभी दिल्ली जो इन्होंने जो अपने जो स्मरणीय जो स्थान है मुख्य, इसमें मेरे से ही बात किया था, तो एक तो अपना बामणिया मामा जी का, और इस तरह से मानगढ़ धाम, घोटिया वापसी, और वहाँ इनके वहाँ गवन गुरु की छाणी मगरी धाम, इस तरह से 8-10 नाम चिन्हित किए होंगे। नहीं, मामा जी को प्रथम इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया था यहाँ पर, शायद
बीमार थे मामा जी को दिग्विजय सिंह ने हेलीकॉप्टर भेजा था यहाँ बामनिया से इंदौर गई थी, मैं भी गई थी हेलीकॉप्टर में, मैं भी बैठी थी मामा जी के साथ। टाइम लगेगा। वहाँ उनको पुरस्कार दिया गया था। और मामा जी को देखो, मामा जी इंदिरा गांधी से मामा जी का इतना बताते हैं उनकी किताब में, मैं आपको दूंगी किताब, उसमें ये लिखा था कि जब शराबबंदी गांव आदिवासी के लिए शराबबंदी का कानून पास हो गया, उसके बाद भी घर उन्होंने कुछ नहीं लागू किया था, कानून बना दिया था कि आप अपने जरूरत के हिसाब से आप बना सकते हो, ऐसा कुछ मामा जी का विरोध था। थोड़े बहुत यूं थोड़ा तो उसको लेकर मामा जी ने इंदिरा जी की पेंशन नहीं स्वीकार करी थी। काफी समय बाद फिर हमने कहा कि अपने इलाज के बाद पैसा नहीं रहा करता था, उस समय बहुत स्थिति ठीक नहीं थी, तब जाके वो काफी समय बाद पेंशन लेना शुरू किया था। तो रतलाम में पेंशन मिलती थी मामा जी को। राज्यसभा सदस्य रहे 84 से 6 साल के लिए, इनका भी रिकॉर्ड मेरे पास। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के सदस्य भी रहे मामा जी। अच्छा। हाँ, वो मनोनीत करा था उस समय। वो राजनीति में अपन ले गए, वो सामाजिक काम, उनका जो दायरा है और जो उन्होंने बहुत बड़े अच्छे काम किए, वो सामाजिक काम किए। राजनीति में तो अपने नेता लोगों ने अपने समाज के लोग भी ले गए उनको, मामा जी आपको आगे आना चाहिए। समाज, और ऐसा भी नहीं कि उनको मिलने यहाँ सारे नेता है, आप मैं नाम गिना दूं उनको कितने लोग। जब अस्पताल में भर्ती थे दिग्विजय सिंह आए, रामविलास पासवान आए, नीतीश कुमार आए, लालू यादव तो नहीं आए, मुलायम सिंह यादव आए, और ये जॉर्ज फर्नांडिस आए, उससे छोटे मोटे सारे नेता आए। मुलायम सिंह जी तो यहाँ तक वो बाद में आए थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा में आए थे। तो सारे लोग नेता सब साथ में रहते, बताते थे। जब मामा जी दिल्ली में रहते थे राज्यसभा में, बहुत छोटी थी तो बताते थे, मतलब ध्यान है मुझे कि वहाँ मिलने सारे, अटल जी भी आते थे उस समय। लेकिन ऐसा वैचारिक मतभेद हो सकता, लेकिन मिलते सभी से थे। वो विचार एक दूसरे से अलग हो सकता है, लेकिन समाज के हित के लिए वो सभी से बात करते रहे। और पंचायती राज 95 में जो लागू करवाया, और जल ये स्टाम डैम के लिए मामा जी ने 5 मिनट राजीव गांधी से बात की थी उस समय। वो है उन किताबों में लिखा है कि 5 मिनट में छोटे स्टार डैम के पक्षधर थे। अच्छा। छोटे पहाड़ियों को काट के बीच में जो जगह रहती थी उसको छोटा स्टार, बड़े डैम के लिए तो नहीं, छोटे डैम, मतलब जहाँ से लोगों को बेदखल किया जाए। हाँ, ऐसा काम ऐसा नहीं करते थे, वो छोटे डैम के पक्षधर थे। और उसके लिए उन्होंने राजीव गांधी से 5 मिनट चर्चा भी की थी। जल जंगल जमीन की बात तो बहुत पहले से मामा जी ने, और मामा जी बेरोजगारी जो पलायन की बात करते हैं ना, जब छोटे डैम लगेंगे तो घर घर खेत खेत पानी पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसको बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। बेरोजगारी, वही छोटा लघु उद्योग, हाँ लघु उद्योग, साथ में लघु उद्योग की भी बात करते थे, वही छोटा एक लघु उद्योग लग जाएगा। तो बाहर का अंबानी, आज सब अंबानी और अडानी कमा रहे हैं, आज गरीब तो वही आज भटक रहा है ना। आज क्या है आपके पास पॉलिसी, क्या है शासन के पास, क्या है पॉलिसी? आज निजीकरण कर रहे हैं और आज इंसान युवा को बरगला रहे हैं, ठोस नीति तो बन नहीं रही है। तो मामा जी ने तो बिल्कुल समाज के लिए, उसमें एक नहीं, सभी, सबका भला होता है। अगर पानी रहता है तो सबका भला होता है, सिर्फ किसान थोड़ी ना, सबको। और पर्यावरण, पौधों की बात करते, पौधे बहुत लगाते थे मामा जी, और बहुत सारी चीजें हैं, समय रहते आपको और भी बताएंगे, बहुत सारे नेताओं के बारे में बताऊंगी। मैं काम करने जाता हूँ, लोगों के काम करने थक जाता हूँ, तो वो मंदिर को देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? राम पिताजी के आदेश से निकले थे, समाज का काम, लोगों को जोड़ा उन्होंने समाज के, उसी काम को लेकर मैं वो करता हूँ, उनको याद करता हूँ। तो बैठ के धूड़ी थोड़ी रमाता हूँ उनको। मैं जब मैं थक जाता हूँ तो उनको देखो, वो भी 14 बरस जंगल में भटके थे। ये अपने लोग, आपके अपने हिसाब से अभी हम ये उनकी मन्नतें बहुत पूरी होती है तो आते हैं साल में। अभी नहीं कह सकते अपन, नहीं कह सकते ना, देखो उनकी आस्था है, उनको नहीं कह सकते, जो भी चढ़ाए
पर ये कहना पड़ेगा पब्लिक लेकिन जो वास्तविक चीजें तो दीदी बतानी पड़ेगी हम लोगों को, तभी जाकर के लोगों का सुधार भी तो करना है ना। मैं तो आप पहली बार पाँव रखा है, भगत तो मैं हूँ इनका, भक्त तो हूँ, लेकिन आप मेले की पब्लिक देखना अभी। रामविलास पासवान, शरद यादव तो आते ही थे, नीतीश कुमार, रामविलास जी के सबके तो जैसे आप मेले की आप पब्लिक देखना। अब हम तो ये कहते हैं कि कोई ये रात भर की रुकती है पब्लिक। मामा जी ये सुदर्शन जी थे, उनके संघ के सबसे बड़े संचालक सुदर्शन जी थे। सुदर्शन RSS मामा जी, और उनके साथ वो जेल में रहे थे, इतिहास है, टोक जेल में रहे। वो कल सिंह जी कहते कभी, कल सिंह जी को पूरा इतिहास तो वो आते रहे ना। हाँ तो कल सिंह जी कहते हैं, वो हॉकी के खिलाड़ी भी कल सिंह जी नहीं कहा। हाँ मैं किताब ले आऊंगी, फिर बुरे जाएगा किताब ले नहीं आए अभी तक। आप कहाँ रतलाम से निकले हैं? अभी निकले। हाँ ये है तो वही मेटर वही है, खत्म हो गई थी ना, अब निकले रतलाम से। वहाँ करेंगे कि यहाँ से जाने के टाइम टाइम हो गया उनको, क्या कुछ दरबार का कार्यक्रम भी है शायद। ये बुक और भी होगा कि बस है ना, आपको चाहिए क्या? मैं दूंगी बाद में। ये वही है जो मैंने उनके हाथों की लिखी हुई है, आखिरी समय लिखी पर ये कॉपी है क्या? हाँ है। क्या कि थोड़ा बहुत अपने को डिटेल पता होनी चाहिए। नहीं ये आखिरी समय जब उनके हाथ अगर थोड़ा से कमजोर हो गए तो तब लिखा उन्होंने, पूरा जीवन परिचय लिखा उन्होंने। हाँ अभी तो वो रतलाम है, रतलाम से निकल गए हैं और ट्रेन में एक आपको, ये उनको दूंगी, लाती हूँ। जब भी बीच में मैंने 2-3 बार छपा चुकी। हाँ ये जैसे नए लड़के आते हैं ना, उनके इससे और छपानी पड़ेगी। चार्ज क्या है इसका? ये इसमें लिखा, कुछ लिखा है? 50 रुपये। 50।